लगता है मेमल ने बहुत दिल से दुआ मांगी थी। हाँ, वो तुमने शेर नहीं सुना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। वाह वाह। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे? अरे हमारी ऐसी मजाल कि हम आपका मजाक उड़ाएं। और भाई इस खुशी के मौके पर हम दोनों ये जुर्रत नहीं कर सकते कि तुम्हें नाराज करें। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पे हमें कहीं बाहर चल के डिनर करना चाहिए? और ये डिनर होगा मेरी तरफ। थैंक यू गाइस, लेकिन ये खुशी का लम्हा मैं अपनी वालदा के साथ बिताना चाहूँगा। चलो फिर कल लंच करते हैं बाहर कहीं। डन। या श्योर। क्या हुआ, आपने डैड से बात की? हाँ की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो फरहान के घर वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। तो आप साफ इनकार कर देते ना। मैंने कोशिश की थी और हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मैं और क्या कर सकती हूँ। प्लीज मामा, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तुम इस वक्त प्लीज ये मंगनी कर लो, जहर का घूंट पी लो मेरी खातिर। मामा प्लीज प्लीज रामीन, मेरी खातिर। मैं नहीं चाहती कि शेरियार को हमारी वजह से कोई मसला हो। मैं खोना नहीं चाहती। अगर इस वक्त हम कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो वो हमसे और दूर हो जाएंगे। प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम होश में तो हो बेटा? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? डैड, आप जानते हैं ना कि मैं फैसल को पसंद करती हूँ। फिर ये किस बात की जबरदस्ती है? फिर वही बेवकूफाना बातें। तुम जानती नहीं हो कि मेरा फैसला अटल है। इस घर में मेरी हुक्मरानी चलती है। जानती हूँ, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते अपनी हक के लिए आवाज उठाना बनता है मेरा। हाँ बनता है, लेकिन जब बच्चे अपनी बेवकूफियों को अपना हक समझें तो उनकी बेवकूफियों को मुस्तरद करके बड़ों को उनके लिए अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए। आप ये फैसला मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये फैसला अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा ये आखिरी फैसला है।